कि भाई अगर हमारे साथ ही होता, हम 10 दिन इंतजार करते तो बीजेपी पहुंच जाती राजभवन अपना बहुमत बताने के लिए कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। इनके पास सर नंबर्स हैं, आपके पास तो नंबर्स ही नहीं है, कैसे पहुंच जाएंगे? अगर चाहेंगे भी तब भी नहीं पहुंच पाएंगे आप तो राजभवन। देखिए, हमारे पहुंचने ना पहुंचने की बात नहीं है, पास पहुंचने की बात है इनके मुख्यमंत्री की। एक बात इन्होंने साबित कर दी है कि ये अपने साथियों का मूल्यांकन आंकड़ों के साथ करते हैं। मतलब जिस शिवसेना ने 25-30 साल कभी ये नहीं देखा कि कौन सत्ता में है कौन सत्ता में नहीं है, बीजेपी आप बहुमत में है नहीं है, इनके साथ हमेशा खड़े रहे। इन्होंने हमेशा 2019 में और 2014 में इस बात को साबित किया कि ये अपने साथियों का आकलन आंकड़ों के अनुसार ही करते हैं। और आज भी शिंदे जी के चेहरे पर चुनाव लड़कर शिंदे जी को साइडलाइन कर दिया इन्होंने। मुख्यमंत्री तो अपना ही बनाएंगे, लड़ाई तो मुख्यमंत्री की थी। तो आज भी इन्होंने साबित कर दिया कि इनके लिए आंकड़े मूल्यांकन है, अपने साथी मूल्यांकन नहीं रखते। और इनके लिए मैं कह सकता हूं कि कितना दुश्वार है दुनिया में ये हुनर आना भी, किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ना और फिर वायदे से मुकर जाना भी। इनकी बिगड़ी हुई आदत से उम्मीद ना थी कि एक दिन इतना मुश्किल हो जाएगा, इनको समझना और समझाना भी। आपको चिंता बीजेपी की है या एकनाथ शिंदे जी की? आपके नेता कहते हैं उद्धव ठाकरे बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। आप यहाँ आकर कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हो गया। हाँ, धोखा तो जैसे हमारे साथ करिए ना। नहीं, हम बात मुख्यमंत्री की नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री तो ठीक है, ये बनाए ना बनाए अपना बने, इनका क्या होगा क्या नहीं देखते हैं अभी तो, क्योंकि जिस तरह से पेच फंसा हुआ है अभी महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल भी हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय हो गई ना कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद से साइडलाइन कर दिया, ये तो तय हो गया ना। ये तो इसमें तो कोई सच नहीं है कि एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पद के लिए जिस तरह से अपने साथियों के साथ ये जो इन्होंने किया, पहले जो किया और अब जो किया, उससे इनके चरित्र का पता चला। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ, नंबर्स की बात कहाँ से कर रहे हैं? संजय राउत साहब कह रहे हैं कि अगर वो अल्पमत में होते, हमारे पास बहुमत होता, तो हम बहुमत के बाद ये लोग भाग भाग कर राजभवन में जाते और दावा ठोक देते कि हमारी पार्टी बड़ी है। आपके पास तो नंबर्स ही नहीं, कैसे जाइएगा राजभवन नंबर ठोकने के लिए? देखिए, उथल पुथल कैसे मचाइएगा? देखिए, उथल पुथल की बात यह है कि पिछली बार भी 2014 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजित पवार जी ने 2 दिन के अंदर इनको धोखा दे दिया था। तो महाराष्ट्र की राजनीति है। आज भी जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े इनके पास स्पष्ट नहीं है। कौन सा साथी इनका छूट जाएगा, कौन सा भाग जाएगा, अभी पता नहीं है। 132, 57, 40 अभी भी डाउट हो रहा है आपको? अपने बताइए जरा। नहीं, कांग्रेस का बताइए, यूबीटी का बताइए और बताइए जरा हमारे अलावा इनका एक ऐसा पायदार साथी बता दीजिए जो 25-30 साल से इनके साथ हो। बाकी सब तो नए हैं। हम 25-30 साल से थे, जो नए हैं उनका तो पता ही नहीं कब चले जाएगा। पुरानी दोस्ती अभी भी बरकरार है। दोस्ती तो है, फीलिंग्स है, अभी भी फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स तो है। शेरन, मैं इन पर कहता हूँ, अक्सर फिर से कह देता हूँ कि वो प्यार करता तो है मगर जताता नहीं है। मुझ पर मरता तो है मगर बताता नहीं है। संजय जी, लेकिन अब देखिए, ऐसा तो नहीं आप ही वफा को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप ही सच्ची मोहब्बत को नहीं पहचान पा रहे हैं और इधर उधर सिर्फ भटकते ही जा रहे हैं इस तलाश में कि कहाँ आपको मोहब्बत मिल जाएगी, और पिछली महबूबा को पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। नहीं, पिछली महबूबा के विषय में कई बार सोचा गया, समझा गया और कई बार मंथन किया गया। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती के गहरे रिश्ते में होते हैं और कुछ दिनों तक साथ चलते हैं, तो उसके बाद कोई एक मुद्दा ऐसा भी आता है कि जिस पर पेच फंस जाता है और जिसको समझाने में विफल हो जाते हैं और बड़े गहरे पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। तो दिल ये उस वक्त ऐसा लगता है कि तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। मगर फिर एक नया साथी आता है, वो कहता है कि मैं हूं ना, तो फिर उसके साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, थोड़ी देर साथ चलते हैं, तो फिर समझ में आता है कि साथ तो चले, मगर फिर समझ में आता है कि जो बात तुझमें थी वो इसमें नहीं। तो इस बात का मंथन कई बार हुआ है। चलिए, मगर माने तो सही, मामला फाइनल नहीं हो पाया। तो हमारी पार्टी के तो 98% लोग ये चाहते हैं कि उद्धव जी इस बात को माने और आज बीजेपी को समर्थन करके केंद्र में और प्रदेश में फिर से उस रुतबे को पाएं जो रुतबा पहले था। अब देखिए, यही आरोप तो लगाते हैं एकनाथ शिंदे की कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, नेताओं की नहीं सुनते, उद्धव ठाकरे वही करते हैं जो उनके मन में आता है। आप तो चरितार्थ कर रहे हैं उनके आरोपों मैं इस बात से इतना सहमत इसलिए हूं क्योंकि शिंदे गुट में भी जो लोग हैं और हमारे गुट में भी जो लोग हैं, हमारी सबसे बातें होती हैं। उस पर भी मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाएं तो भी हम ईवीएम के पक्ष में नहीं है और बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं। अगर हमारी केंद्र में सरकार जिस दिन बनी उस दिन हम ईवीएम को हटा देंगे। समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है ईवीएम को लेकर। दूसरी बात,
महाराष्ट्र का मोहन कौन होगा इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मुख्य आपका कंसर्न तो तब भी नहीं था जब आपने 7 उम्मीदवार उतारे। संजय जी एक मिनट बोलिए बोलिए। आपका कंसर्न तो तब भी नहीं था। ये है कि जो महाराष्ट्र की जनता बिन ने फेरे हम तेरे चुनाव के नहीं, मुझे महाराष्ट्र इतना की जनता बता ने दीजिए। जो चुनाव में ये तो अपने आपके वोट साथी दिए, हैं। एक अब सेकंड धर्मेंद्र जी हमारे मुझे कोई एक बात साथी नहीं क्लियर है। करने दीजिए। हमारे कोई साथी नहीं इंडियन है। अलायंस में है नहीं, सर वो। इंडिया अलायंस में ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं है, ये कहते हैं। ये तो आप हम इनके भी ये साथ कहते नहीं हैं है? न, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा लीजिए। महाराष्ट्र में क्या माना इन्होंने? यही महाराष्ट्र ब्रेकअप हो गया। में आप मुझे बताइए, ब्रेकअप हो गया सर। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 9 सीटें ले ली। पार्टी का स्टेटमेंट होता उत्तर प्रदेश में आपने 9 सीटें ले ली और महाराष्ट्र में आप किस लिए आए? अच्छा, बातचीत बोले। करके ली गई भाई। बोले, आप बोले। इतना लूज स्टेटमेंट मत दीजिए। राष्ट्रीय चैनल लूज नहीं है, ये आपकी जो पार्टी के जो फैक्ट है मैं वो कह रहा हूँ। मत करिए। जो फैक्ट है मैं मैं कह रहा हूँ कि मेरा कंसर्न ये है कि महाराष्ट्र की जनता वो नहीं कह पाएंगे, मैं कह रहा हूँ। जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वो अगर नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो महायुति गठबंधन है, मेरा कंसर्न वो है। और प्राची जी पूरे पैनल में सबने शेर से अपना अपना काम किया, तो मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ। समाजवादी हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। समाजवादी अच्छा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो गिर जाया करते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कौन ये खरीद समाजवादी रहा है ये बिकने बताइए का पहले। कौन खरीद रहा है शिवम त्यागी? ये हमने तो बताइए। नकार दिया था जी। ना सिर्फ फुटबॉल नहीं, उसका कैसे बन गया, उसका कैसे बन गया, उसने क्यों नहीं बोला, इसने क्यों नहीं बोला। कम से कम तीनों एक पॉइंट पर तो हैं। शिंदे साहब कह चुके हैं मैं नहीं। रेस से बाहर हूँ। अजित पवार पूरा समर्थन दे चुके देखिए, हैं। शिंदे तो जी- आपत्ति क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए, हमें आपत्ति नहीं है, सरकार ये बनाए, लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से पहले तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री की बात थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर अब बड़ी मुश्किल से शिंदे जी ने अपने आप के मन को समझाया कि चलो बीजेपी आज मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है तो होम मिनिस्ट्री दे देंगे। अब वो होम मिनिस्ट्री के लिए मना कर दिया, तो अब शिंदे जी को जो एक गहरा धक्का लगा है ना, मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं हूँ कहाँ, किसने कब काम मतलब होम मिनिस्ट्री के लिए भी इनकी तरफ से कोई ये नहीं कि हाँ होम मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार है हम। आपके सूत्र ज्यादा है अभी पुरानी पार्टी में, ऐसा ही होगा। नहीं, कोई ये हाँ, ऐसा बिल्कुल। लग रहा है मुझे कि सूत्र ये तो हमारे हैं ही, गुप्ता जी जो है दोस्तों। वही मीटिंग के इनके- बीच में इनके- कहीं बैठे हैं, स्टूल इनके वगैरह लोगों से लेके। बातचीत तो हमारी होती कि है। कहाँ क्या चल रहा है ऐसा इनको थोड़ी सब है कि पता इनके है। लोगों से बातचीत नहीं होती हमारी, बातचीत सबसे होती है। तो इसलिए जो जिस तरह से मुख्यमंत्री के बाद अच्छा ये बता दीजिए, आप किसको चाहते हैं, एक नाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस बने?